जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं हमारा एक जो क्वेश्चन बच गया था प्रैक्टिस जोन 2 में, जो लास्ट क्वेश्चन था तो वो मैंने सॉल्व करके नहीं दिया था। तो आज हम वो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं वो लास्ट क्वेश्चन। इन लास्ट क्वेश्चन दे हैव सेड दैट इन द गिवन फिगर एंगल यू जेड डब्ल्यू। एंगल यू जेड डब्ल्यू इट इज़ गिवन angle UZW which is equal to 45 degree. So where is angle UZW? So this is the angle UZW which is given 45 degree है वो, and angle XZW, angle XZW which is 75 degree. तो एंगल XZW भी दिया गया है हमें, कहा कितना है वो XZ एंड W, तो उसका मेजरमेंट हमें दिया गया है 75 डिग्री। तो ये जो एंगल है वो है 75 डिग्री। उसके बाद उन्होंने बोला है फाइंड एंगल पी क्यू एंड एंगल आर। मतलब ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, एंगल क्यू, एंगल पी एंड एंगल आर, ये तीनों एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं एंगल फाइंड? तो उसके लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई है पैरेलल लाइंस की, उसके बाद कुछ ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज़ हमें पता होना चाहिए। पर बाय यूजिंग पैरेलल लाइन की जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो यूज़ करके हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले है टू फाइंड में हमें क्या फाइंड करना है? एंगल P, एंगल Q एंड एंगल R। एंगल R देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है इसमें। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि एंगल 75 डिग्री दिया है, 45 दिया है, और अगर हम देखते हैं जो एक्स वाई लाइन है इसमें एक एरो डिनोट किया है, और एंगल और लाइन डब्ल्यू जेड में भी एक एरो है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल है। तो हम यहाँ पे गिवन में ही लिख देंगे कि एक्स वाई इज पैरेलल टू डब्ल्यू जेड। ये जो एक्स वाई लाइन है ये डब्ल्यू जेड लाइन से क्या है? पैरेलल है। तो हम बाय यूजिंग पैरेलल लाइन के जो प्रॉपर्टीज है उनको यूज़ करके भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं अगर ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, एक्स वाई एंड डब्ल्यू जेड, तो इन दोनों के बीच में से पास होने वाली ये लाइन क्या है? इसको क्या बोलेंगे हम? दिस इज कॉल्ड एज देन ट्रांसवर्सल। इसको बोलेंगे हम ट्रांसवर्सल। तो ये जो हमारा y है, ये जो हमारा y पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर, और z पॉइंट जो हमारा यहाँ पर, ये क्या बन जाएगा? ट्रांसवर्सल। तो एंगल के ये दोनों लाइन के बीच में फॉर्म होने वाला एंगल, मतलब ये f के बीच में फॉर्म होने वाला एंगल, उसको क्या बोलते हैं हम? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में एक्स वाई पैरेलल टू डब्ल्यू जेड and YZ is a transversal. Therefore, angle XYZ and angle WZU are forming corresponding इसको हम लिखेंगे आर corresponding XYZ and WZU are corresponding एंगल्स। देयरफॉर क्या हो जाएगा? एंगल XYZ कितना दिया है? ये दिया है हमें एंगल Q,
और डब्ल्यू जेड यू हमें गिवन में दिया है, डब्ल्यू जेड यू कितना है 45 डिग्री। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एंगल, हमें मिल गया एंगल क्यू। उसके बाद हम देखते हैं पी। तो पी एंगल अगर हमें देखना है तो देख लेते हैं यहीं पे एक्स वाई और डब्ल्यू जेड ये दोनों पैरेलल लाइंस है। इसमें देखते हैं एक्स वाई एंड डब्ल्यू जेड ये दोनों पैरेलल लाइंस है। उसके बाद इन दोनों के बीच में एक्स और जेड, ये एक्स और जेड, अगर ये पॉइंट यहाँ पर एक्स है और ये जेड, तो ये क्या हो जाएगी, ये उन दोनों की ट्रांसवर्सल हो जाएगी। पॉइंट एक्स और जेड में से जो लाइन पास हो रही है ये क्या बनेगी, ट्रांसवर्सल बनेगी। तो उन्होंने बोला है, उन्होंने एक एंगल दिया है यहाँ एंगल पी, और यहाँ पे दिया है उन्होंने एंगल 75 एक्स जेड डब्ल्यू और डब्ल्यू जेड एक्स। तो ये दोनों भी किस में फॉर्म हो रहे हैं, एन में, या फिर हम जेड में देख रहे थे तो इंटीरियर साइड में हो रही है एंगल फॉर्म। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, ये एक फॉर्म कर रहे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो देयरफॉर एंगल वाई एक्स जेड एंड एंगल एक्स जेड डब्ल्यू आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। Therefore angle YXZ is equal to angle XZW। तो ये एंगल को नाम दिया है उन्होंने P एंड इसका मेज़रमेंट है हमें 75 डिग्री। तो ये हो गया हमारा एंगल P का वैल्यू। उसके बाद हमें फाइंड करना है एंगल R। तो एंगल R कहाँ पे, एंगल R तो यहाँ पर है, तो इसके साथ तो कोई भी पेयर फॉर्म नहीं हो रही। बट इसी लेसन में हमने पढ़ा था एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ये जो एंगल है ये एंगल हम फॉर्म का फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये एंगल ना किसी के साथ अल्टरनेट एंगल बन रहा है, ना एक्सटीरियर, ना करस्पॉन्डिंग, और कुछ भी नहीं बन रहा है। तो क्या कर सकते हैं, ये एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि वो लीनियर पेयर एंगल है, एक ही लाइन पे फॉर्म हो रहा है। सो therefore now angle R and angle, देखते कौन सा है, एंगल एक्स जेड डब्ल्यू, एंगल एक्स जेड डब्ल्यू प्लस एंगल यू जेड डब्ल्यू प्लस एंगल यू जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है, लीनियर पेयर। क्या है वो, लीनियर पेयर। तो एंगल आर तो हमें पता नहीं है, एंगल एक्स जेड डब्ल्यू हमें दिया गया है 75, एंगल यू जेड डब्ल्यू हमें दिया है 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल आर प्लस 75 प्लस 45 ये होता है 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 120 को अगर उस साइड शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, एंगल आर इज इक्वल टू 180 माइनस 120, देयरफॉर एंगल आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हो गया हमारी तीनों एंगल्स का मेज़रमेंट। पहले का आया 45, दूसरे का आया 75 और तीसरा था 60। तो ये दो जो थे 45 और 75 हमें गिवन थे। तो अगर हम देखते दूसरे का क्या था 75 डिग्री और उसके पहले का क्या आया था 45 डिग्री। तो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस जोन 2 का लेसन नंबर 1 का। तो इसके बाद हम चालू करने वाले हैं लेसन नंबर 2, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। सो थैंक यू।